अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शेयर रद्द के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैन की वालदा जो कि अपनी चालें आहिस्ता आहिस्ता करके चली चुकी हैं और आगे भी सारी प्लानिंग जारी है। बस फर्क इतना है कि लबों पर हंसी है, चेहरे पर खुशी है, मगर दिल में इंतकाम और हसद की आग जलती है अपनी नंद के लिए कि मैं इसकी पसंद की लड़की से अपने बेटे जैन की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अभी तो बड़ी अच्छी बनकर साथ शॉपिंग भी करवाती हैं, शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। ईमान और फुप्पो शॉपिंग करती हैं। ब्राइड ड्रेस आखिर पसंद आ गया और ईमान जाके ट्राई करती है और अपनी तस्वीर भी बनाती है। तभी वो सेंड कर देती है इसे जैन को। यूं ही दोनों वीडियो कॉल करते हैं। वो इस तरह से उसे देखकर तो खुशी का इजहार, मोहब्बत का इजहार करता है। मुझे तो दोबारा तुमसे प्यार हो गया है, तुम ट्रायल में इतनी खूबसूरत लग रही हो तो एक्चुअल ब्राइड बनकर कितनी खूबसूरत लगोगी। यूं ही दोनों की वीडियो कॉल भी हुई। वहाँ पर सलार का नाम निहाद वालिद उसे चाबी देता है गाड़ी की। सलार बड़े डरते डरते वो लेता है। हो सकता है इसी गाड़ी से सलार का किसी से एक्सीडेंट हो गया हो और फिर ऊपर से सलार की जो शादी होनी थी वो कैंसिल हो जाती है क्योंकि लड़के वाले सलार की बहन के लिए इनकार कर देते हैं। यूं सलार की शादी भी उसकी बहन से कैंसिल हो गई। अब माँ को तो बड़ा गुस्सा आता है। जिस चीज पे सलार का नाम जुड़ा होता है ना, उस चीज पे सलार की नहुसत जरूर होती है। अच्छा भला मैं अपनी बेटी के फर्ज से फारिग हो जाती और सलार भी निपट जाता। अब समन जो कि ये सारी बातें सुनती और अपने माँ बाप की असलियत जानती है, सालार तो डरते डरते वहाँ से चाय की डिश उठाता है तो ये समन फौरन से उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। सालार तुम इनके लिए सौतेले ही हो, मगर सालार तो इनकार कर देता है। समन अगर ये मुझे सौतेला समझते ना तो मेरे इतने बड़े जुर्म को छुपा कर नहीं रखते। समन कह देती है हाँ, इससे अच्छा था कि आपको पुलिस के हवाले कर देते, आप इनके गजब से तो बच जाते क्योंकि ये सौतेली बहनें हैं जो इस तरह से रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती जो वो सालार के साथ देखती आ रही हैं। यूं सालार अकेला तनहा बैठता है, घबराता है, रोता है। जबकि दूसरी जानिब ये शाइस्ता बेगम ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट ले ही आई। उसे तो मालूम था मैंने कौन सी गेम खेलनी है। घर में किसी को बताए बगैर ईमान के वालिद के पास चली जाती है, खास तौर पर उस वक्त जब ईमान घर पर ना हो। आप जिस तरह से ईमान के मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं, उसी तरह से मैं भी जैन के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। तो वो जहेज से तो इनकार करती है, आप जहेज ना दे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे सलामी के तौर पर 90 लाख दे दें कि इससे मेरा बेटा कारोबार भी कर लेगा और ईमान की खुशियां भी जुड़ जाएंगी उसे। वैसे भी तो ईमान उस घर का हिस्सा ही बन जाएगी ना। यूं अपनी गेम भी खेल ली, मीठी मीठी भी बन गई और यहाँ से जाने की करती हैं। ईमान के वालिद को तो जैसे हर किसी ने पैसे की मशीन समझ रखा है, जो आता है उठता है पैसे की डिमांड ही करता है। अब लगता ये शाइस्ता बेगम कच्ची गोलियां नहीं खेलेगी, पक्के काम ही किए होंगे जो ईमान के वालिद को कह देगी, मना कर देगी कि ये बात देखे मेरी फैमिली को और ईमान को बिल्कुल ना पता चले, ताकि मेरा पोल घर में खुले ही ना, बेटे के सामने असलियत आई ना। मगर ईमान के वालिद तो अब अपनी तीसरी बेटी के लिए भी परेशान हो गए।